अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, स्कूल दौसा से केमिस्ट्री का टीचर काजी मुजम्मिल नवाज। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर 10 है, जिसमें हमने पढ़ना है मैटर की जो क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट की हुई थी, उसका लास्ट टॉपिक हमारे पास मिक्सचर के बारे में। कि मैटर की क्लासिफिकेशन में हम पढ़ रहे थे कि मादा जो है उसे हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है हमारे पास मिक्सचर। तो जो प्योर सब्सटेंस था, फिर उसमें फर्दर दो चीजों का हमने डिस्कस किया है, एक है कंपाउंड, दूसरा है एलिमेंट। इसी तरह से मिक्सचर भी फर्दर क्या होगा, दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो है मिक्सचर, और उसकी क्लासिफिकेशन में है होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है ये फर्दर दो हिस्सों में है, कोलाइड एंड सस्पेंशन। लेकिन इस चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कस करना है वो है मिक्सचर, और उसकी क्लासिफिकेशन में दो चीजें पढ़ेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। कोलाइड और सस्पेंशन जो है वो हमारे आगे वाले चैप्टर में आएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है हमारे पास मिक्सचर की। When two or more elements, कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स या कंपाउंड मिक्सर मिलते हैं, मिलाप होता है फिजिकली, तबाई तौर पर, विदाउट एनी फिक्स रेशो, जिसमें कोई मुतय्यन निस्बत ना हो। भाई ये मैस किसके हवाले से, मैस के हवाले से, दे फॉर्म में मिक्सचर, तो वो क्या बनाते हैं, ए मिक्सचर बनता है उनसे। When two or more elements, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशियो बाय मैस, कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स तबाई तौर पर किसी भी मुतय्यन निस्बत के बगैर आपस में मिलेंगे, तो उससे जो चीज बनती है उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो इसमें तीन पॉइंट्स बयान किए गए हैं डेफिनेशन के अंदर। मिनिमम टू एलिमेंट्स, के कम से कम कितने एलिमेंट्स होंगे, दो एलिमेंट्स होंगे या दो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। दूसरा है क्या है, कंबाइन फिजिकली, कि उनका क्या होना चाहिए, मिलाप तबाई तौर पर हो जाए। तीसरा क्या है, विदाउट फिक्स रेशो बाय मैस, कि उनमें कोई मुतय्यन निस्बत नहीं होनी चाहिए। जो कंपाउंड में होता है उसमें क्या होता है, केमिकली मिलाप होता है, और उसके अंदर ये जो रेशियो होती है वो हमेशा फिक्स पाई जाती है। तो इसकी आम एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्ट इन वाटर, कि घरों में हम जो मशरूबात वगैरह बनाते हैं, चीनी को पानी में हल करते हैं, नमक को पानी में, या कोई भी खाने पीने या दूसरी अशिया, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो सारी की सारी किसकी मिसाल में आते हैं, मिक्सचर के एग्जांपल में हम ले सकते हैं। कि उन चीजों का हम क्या है, घरों में क्या कर रहे होते हैं, तबाही तौर पर अपनी मर्जी से मिक्स अप कर रहे होते हैं। उनमें कोई हमने मुतय्यन निस्बत नहीं रखी होती, जैसे हमने वाटर के अंदर मखसूस रेशो पड़ी थी, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, या कोई केमिकल रिएक्शन वकूफ पजीर नहीं हो रहा होता। तो इस वजह से इन चीजों को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। कि जब भी हम दो या दो से ज्यादा अशिया को तबाही तौर पर आपस में क्या करते हैं, मिक्स अप करते हैं। तो एक सबसे पहला जो डिफरेंस इसमें आप चेक कर सकते हो, कि अगर कहीं पर आपके पास कुछ चीज मौजूद हो और आपको समझ में ना आ रहा हो कि ये मिक्सचर है या कंपाउंड है, तो याद रखें हमेशा इनका सबसे मेजर जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कि कंपाउंड का कोई ना कोई केमिकल फार्मूला होता है, मिक्सचर का कोई भी फार्मूला नहीं होता। एग्जांपल हम देख लेते हैं जो हमारे बुक के अंदर दी गई है। एयर की एग्जांपल दी गई है, सॉइल, मिल्क, इसी तरह से ब्रास है, वुड है, आइसक्रीम है, गैसोलीन है, राख है। ये सारी चीजें किसकी एग्जांपल में आती है, हमारे पास मिक्सचर के एग्जांपल में आते हैं। आप देख सकते हैं इनमें से किसी का भी कोई फार्मूला नहीं है। कि एयर की कंपोजिशन हम पढ़ते हैं कि एयर किस चीज का मिक्सचर है, उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है और नोबल गैसेस पाई जाती है। इसी तरह से सॉइल जो मिट्टी है हमारे पास, उसमें क्या है, सैंड है, क्ले है, मिनरल सॉल्ट्स है, वाटर है, एयर है। ये सारी चीजों का, इन मुख्तलिफ चीजों का क्या है, एक आमेजा है। इसी तरह से मिल्क है हमारे पास, वो क्या है, इसमें मिक्सचर ऑफ वाटर है, शुगर है, फैट्स है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, सॉल्ट एंड विटामिन। ये सारी चीजें किसमें पाई जाती हैं, मिल्क के अंदर पाई जाते हैं। इसी तरह से ब्रास हो गया, वुड है, आइसक्रीम है, गैसोलीन है, राख है, ये सारी किसकी एग्जांपल में आते हैं, मिक्सचर के एग्जांपल में आते हैं। अब इनमें से आप किसी चीज को भी दे सकते हैं। हालांकि एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर्स भी है, नोबल गैसेस भी मौजूद हैं, लेकिन
हम इसे मिक्सचर कहते हैं क्योंकि ये चीजें क्या है, आपस में तबाही तौर पर मिलाप करती हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन इनमें नहीं हो रहा। दूसरी चीज जो मेजर डिफरेंस है, आप देख सकते हो कि एयर को कंपाउंड क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि एयर का कोई फार्मूला नहीं है। कंपाउंड जब भी बनेगा एक तो कीमियाई तौर पर बनेगा, उसमें एक फिक्स रेशो होगी और उसका कोई ना कोई केमिकल फार्मूला होगा। जब मिक्सचर वजूद में आएगा, जितनी भी एग्जांपल हमने यहाँ पर दिए आप देख सकते हैं कि उनमें कहीं पर भी हमने उनकी कोई केमिकल कंपोजिशन ज़ाहिर नहीं की और ना ही उनमें कोई केमिकल रिएक्शन वकूफ पजीर हो रहा है। तो एयर, सॉइल, मिल्क, ब्रास, वुड, आइसक्रीम, गैसोलीन, राग, ये सारी एग्जांपल आपकी बुक में दी गई हैं। अब होता क्या है, एज ए रिजल्ट ऑफ मिक्सचर फॉर्मेशन, के मिक्सचर बनने के नतीजे में कौन कौन सी तब्दीलियां वाक़ई होती हैं। तो दो चीजें हैं, द कंपोनेंट सब्सटेंस रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटीज, के कंपाउंड जो है जब मिक्सचर वजूद में आता है तो उस जिन चीजों का हम आपस में मिक्सअप करते हैं, क्योंकि उन्हें हम क्या करते हैं, तबाही तौर पर मिक्सअप करते हैं, तो उनमें कोई केमिकल रिएक्शन वाक़ई नहीं होता, जिस वजह से जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी केमिकल आइडेंटिटीज, कि अपनी कीमियाई खसूसियात और प्रॉपर्टीज जो है उनकी, उन सब को क्या करते हैं, वो बहाल रखते हैं। तो वो उनकी जो केमिकल आइडेंटिटी है वो अपनी शनाख्त जो है बरकरार रखते हैं, इसमें उनकी केमिकल खसूसियात में कोई भी नुकसान नहीं होता। दूसरे नंबर पर हमारे पास मिक्सचर कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड, कि मिक्सचर जब बन जाता है तो उसके अज्जा को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, किसमें, इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड, के चांद जो सादा तबाही मेथड है हमारे पास, तबाही अमलात हैं, उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर के अज्जा को अलग कर सकते हैं, जिसमें चंद देखिए हमारे पास डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, एवापोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है और मैग्नेटाइजेशन है। तो ये चंद टर्म हमारे पास फिजिकल मेथड्स हैं जिनकी वजह से आप मिक्सचर जो बना हुआ है उसे दोबारा उसके मुतल्लिका अज्जा में तहलील कर सकते हो। डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन। एवापोरेशन एक आम टर्म है जिसमें हम क्या करते हो, पानी को क्या करते हो, हीट करते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब बुखारात में तब्दील होता है। तो अगर आपने पानी के अंदर कोई चीज मिक्सअप की हुई थी, तो जब आप उसे हीट अप करोगे तो जो पानी होगा, जो मय होगा खालिस, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, बुखारात में चला जाएगा और उसके अंदर जो भी चीज आपने ऐड की हुई थी वो बर्तन के पेंदे में बाकी रह जाएगी। इस तरह से आप उस मिक्सचर को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। इसी तरह से चांद एक टर्म जो दूसरी है, डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, ये मैं आपको दिखा देता हूं कि ये क्या चीज है। ये फिल्ट्रेशन के जो हम करते हैं उसका मेथड इस तरह से होता है कि एक स्टैंड है हमारे पास, बीकर है, नीचे हमने एक बाउल रखा हुआ है, फनल है हमारे पास और उसके अंदर क्या है, फिल्टर पेपर लगा होता है। तो जो भी आपने मिक्सचर बनाया हुआ है कि आपने किसी माय के अंदर कोई सॉलिड थिंग्स हमारे पास मौजूद है, तो अगर आप उस माय को उन सॉलिड अशिया से अलग करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस बीकर के अंदर उस मिक्सचर को लेंगे, जब यहां से ऊपर से डालेंगे इस फनल के अंदर, इसके अंदर फिल्टर पेपर फिक्स किया हुआ है, तो जब यहां से डालेंगे तो जो सिर्फ मय होगा वो ड्रॉप इस बाउल के अंदर आ जाएगा हमारे पास, और जितनी भी दूसरे सॉलिड अशिया होंगी वो इस फनल के ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी। तो इस तरह से एक सादा तबाही तरीके की मदद से हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर लेंगे। तो इस टर्म को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। दूसरी इसी तरह से एक और डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, डिस्टिलेशन है। तो उसका ऑपरेटर्स आपके सामने दिखाया गया है। डिस्टिलेशन में भी क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास सॉइल वाटर है या कोई गदला पानी है या पानी के अंदर कोई दूसरी चीज मिक्सअप है और हम पानी को क्या करना चाह रहे हैं, खालिस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम दूसरी टर्म जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो कौन सी है, डिस्टिलेशन है। उसमें आप क्या करोगे, ये हमारे पास क्या है, एक फ्लास्क है, उसे हमने एक स्टैंड पर रखा हुआ है और उसे बर्नर से हीट अप करेंगे। जब यहां से इस सॉइल वाटर को हीट करेंगे तो सिर्फ जो पानी है वो एवापोरेशन का अमल होगा, पानी एवापोरेट होगा, तो बुखारात जहां से होते हुए कंडेंस होकर दोबारा इस बीकर में जमा हो जाएंगे। अब वो जो बुखारात है दोबारा यहाँ पर आकर किस में तब्दील हो जाएंगे, वाटर वेपर्स में तब्दील होंगे। बाकी जो हमारे पास कोई बचा कुचा मवाद था या हमारे पास इंप्योरिटीज थी वो सारा का सारा इस फ्लास्क के अंदर रह जाएगा। इस तरह से हम क्या है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। इसी तरह से एक और टेक्निक का नाम बताया, क्रिस्टलाइजेशन है, उसमें हम क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। और लास्ट हमारे पास है मैग्नेटाइजेशन है, जिसमें हम मैग्नेट्स का इस्तेमाल करके मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं।
तो ये चंद एक टेक्निक्स हमारे बुक में बताई गई हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि ये सादा तबाही मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप मिक्सचर के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से जुदा कर सकते हो। तो मिक्सचर को जो फर्दर है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसकी क्लासिफिकेशन है हमारे पास कि मिक्सचर फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक है हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हम इन्हें डिस्कस करते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या चीज है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या चीज है। होमोजेनियस मिक्सचर की तारीफ है द मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, एक ऐसा मिक्सचर जिसकी अजाय तरकीब, जिसकी तरकीब क्या हमारे पास हर जगह यकसा, दैट हैव जो के रखते हो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जिनकी तरकीब क्या है हर जगह पर यकसा हो, उसे क्या कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। उसमें एक एग्जांपल दी गई हमारे पास, एयर है, गैसोलीन है, आइसक्रीम है। ये तीन एग्जांपल दी गई हैं कि ये तीनों क्या हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर है। अब इसकी एक एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं कि एयर को हम होमोजेनियस मिक्सचर क्यों काउंट करते हैं। तो ये एयर की कंपोजिशन बताई गई है कि हवा के अंदर जो आप पढ़ते हो नाइट्रोजन हमारे पास कितना है 78% है, ऑक्सीजन जो हमारे पास 20.9 है, इसी तरह से उसमें आर्गन है 0.90%, अदर गैसेस होती है 0.17, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पाई जाती है 0.03% हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार पाई जाती है। अब देखें एयर के अंदर ये डिफरेंट चीजें तो मिक्सअप की गई हैं। अब आप ये ना समझ लेना कि ये तो एक फिक्स कंपोजिशन इसमें दी गई है, जबकि मिक्सचर की तारीफ में हमने पढ़ा है विदाउट एनी फिक्स रेशो। वो जो होता है एक केमिकली एक फिक्स रेशो जो होती है कंपाउंड के अंदर होती है। अब जब भी आप एयर की कंपोजिशन पढ़ेंगे, चाहे आप इस 9th क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे 8th में पढ़ रहे हो, या जहां पर भी आप मौजूद होंगे, तो कहीं पर अगर आपसे सवाल किया जाता है कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर हैं, किसी और जगह पर मौजूद हैं, वहां से आप से कोई सवाल करता है कि एयर की कंपोजिशन क्या है, तो आप बता सकते हो इसमें नाइट्रोजन क्या है 78% है, ऑक्सीजन क्या है 20.9% है। तो ये एयर की कंपोजिशन जो है हर जगह पर यही होगी। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये क्या है होमोजेनियस मिक्सचर है, कि जिसकी कंपोजिशन हर जगह पर एक जैसी हो। आप इसे कंपाउंड नहीं कहते, इसका मेजर डिफरेंस मैंने आपको बताया है कि आपको कहीं पर समझ ना आ रहा हो कि एयर क्या है, मिक्सचर है या कंपाउंड है, तो याद रखें एयर का कोई भी फार्मूला नहीं, कंपाउंड का हमेशा क्या होगा कोई ना कोई फार्मूला होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में दिया गया है कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या चीज है। A mixture that has not uniform composition throughout, कैसे मिक्सचर को हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं जिसकी क्या हो that have not uniform composition, जिनकी जो है कंपोजिशन जो है तरकीब जो है हर जगह पर एक जैसी न हो, ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो उसकी एग्जांपल में क्या है हमारे पास सॉइल है, वुड है, राख है, कि मट्टी है, लकड़ी है हमारे पास, और चट्टाने जो है ये सारी की सारी किसके एग्जांपल में आते हैं होमोजेनियस मिक्सचर में आते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं सॉइल के हवाले से कि सॉइल जो है हमने लिया हुआ है वुड को डिस्कस कर लेते हैं कि वुड जो है हमारे पास जो हमने यहाँ पर ली हुई एग्जांपल वो किस तरह से हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। ए सैंपल ऑफ वुड में है मोर वाटर देन अदर, कि आपके पास 2 से 3 पीसेज हैं लकड़ी के, तो आप उनमें देख सकते हैं कि कोई एक टुकड़ा जो होगा उसमें पानी की मिकदार ज्यादा होगी और दूसरा जो टुकड़ा होगा उसमें पानी की मिकदार क्या है कम होगी। इसी तरह से वन सैंपल में हैव सम ट्री सैप व्हाइल अनदर नॉट। ट्री सैप कहते हैं रतूबत को, कि लकड़ी के अंदर जो एक रस होता है रतूबत होता है उसे कहते हैं ट्री सैप। तो कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर रतूबत क्या होती है ज्यादा पाई जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर रतूबत कम पाई जाती है। तो ये डिफरेंशिएट आ रहा है कि जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया एयर को कि हवा की कंपोजिशन आप जहां पर भी दुनिया के जिस हिस्से में भी जहां पर भी मौजूद होंगे हमेशा वो कंपोजिशन वही रहेगी कि उसके अंदर नाइट्रोजन क्या है 78% है और जो ऑक्सीजन है 20% है। जबकि जो ट्रीज हैं अगर आपके घर में मौजूद हैं 4 से 5 ट्रीज आपने एक ही किस्म के उगाए हैं,
तो आप जब उनको कट करेंगे तो उन सब की आप ऐसे नहीं कह सकते कि लकड़ी जो है सब की आपके पास करामद होगी या सब की लकड़ी एक जैसी ही आएगी। तो कुछ में पानी ज्यादा हो सकता है, कुछ में पानी कम हो सकता है। तो कुछ लकड़ी क्या होगी मुकम्मल तौर पर आपके यूज में आएगी, कुछ में पोर्स होंगे कि वो भुरभुरी हो जाएगी और आपके करामद नहीं आ सकती। इसी तरह से मट्टी है, चट्टाने हैं, तो इनकी साख जो है डिफरेंट तरह से इनमें वेरिएशंस पाई जाती हैं। तो जिनकी साख जिनकी कंपोजिशन के अंदर तब्दीली वाकई होती रहे उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और जिनकी कंपोजिशन हर जगह पर एक जैसी रहेगी उन्हें आप क्या कहते हो, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हो। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, जिसे हमने आज डिस्कस किया है। तो ये हमारा फाइनल हो गया। इसमें हमने कौन कौन सी चीजें जब तक पढ़ ली है। सबसे पहले हमने मैटर को डिस्कस किया था, फिर उसकी क्लासिफिकेशन थी, उसमें था प्योर सब्सटेंस और था मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फिर फर्दर दो हिस्सों में गया था, एक था एलिमेंट, दूसरा था कंपाउंड। एलिमेंट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि उनकी तारीफ, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शेल और सब शेल गैस है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कंपाउंड, उसमें उसकी तारीफ देखी है, कंपाउंड बनता किस तरह से है, जब कंपाउंड बन जाता है तो उससे क्या चेंजेस होती हैं, और उसमें क्लासिफिकेशन दी गई थी कि कंपाउंड को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कि आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। लास्ट जो हमारे पास था वो था मिक्सचर के बारे में। तो आज हमने मिक्सचर की तारीफ डिस्कस की है कि मिक्सचर उस चीज को कहते हैं कि जब आप दो या दो से ज्यादा अशिया को आपस में तबाही तौर पर मिलाते हैं तो उससे जो चीज बनती है उसे मिक्सचर कहते हैं। तो उसकी एग्जांपल हमने डिस्कस किया है, एयर है, वुड है, गैसोलीन है, मिल्क है, आइसक्रीम है, ये सारी चीजें क्या हमारे पास मिक्सचर के एग्जांपल में आता है। तो मिक्सचर के जो अज्जा हैं इन्हें आप तबाही तरीकों से अलग कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, फिल्ट्रेशन है, मैग्नेटाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, एवापोरेशन है। ये सारी अशिया क्या है हमारे पास फिजिकल मेथड्स में आते हैं, और इन मेथड्स की मदद से आप मिक्सचर को क्या है अलग कर सकते हो। तो मिक्सचर की जो आप आम एग्जांपल ले सकते हो वो क्या है, साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर के जो घरों में आप मशरूबात बनाते हो, चीनी को पानी में मिक्स करते हो, नमक को, शिकंजी या डिफरेंट किस्म के जो आप लिक्विड आप बनाते हो घरों में, वो सारे के सारे किसके एग्जांपल में आते हैं, हमारे पास मिक्सचर के एग्जांपल में आते हैं। तो मिक्सचर को फर्दर दो हिस्सों में हमने डिस्कस किया है कि क्लासिफाई किया गया है। एक है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरे नंबर पर है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस आप उसे कहते हो जिसकी कंपोजिशन, जिसकी तरकीब जो है हर जगह पर एक जैसी हो, जबकि हेट्रोजीनियस उसे कहते हैं जिसकी कंपोजिशन जो तरकीब है वो हर जगह एक जैसी ना हो। तो उसमें हमने एक एग्जांपल जो मेजर डिस्कस की है, होमोजीनियस के अंदर हमने देखा है एयर को, और हेट्रोजीनियस में हमने देखा है वुड को, कि एयर की जो कंपोजिशन है हर जगह पर एक जैसी रहेगी, कि उसमें नाइट्रोजन जो है 78% है और ऑक्सीजन जो है 20% है। तो ये कंपोजिशन हर जगह पर यकसा रहेगी। जबकि वुड में हमने देखा है कि जो हमारे पास लकड़ी है उसमें कुछ में क्या है पानी ज्यादा हो सकता है और कुछ में पानी नहीं भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, या जो उसमें ट्री सैप है, जो रतूबत है हमारे पास, जो जिसे रस कहते हैं, कि लकड़ी के अंदर जो मादा उनके अंदर रतूबत है उसे कहते हैं ट्री सैप। तो कुछ ट्रीज के अंदर वो ज्यादा हो सकता है लकड़ी में, तो कुछ में कम हो सकता है। तो ये था हमारे पास हेट्रोजीनियस के बारे में। अल्लाह हाफिज़।